नमस्कार, मैं हूं राजकिशोर। बुलंद भारत टीवी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। अभी अभी सालाना सेल खत्म हुई है। खूब बम्पर सेल थी, लेकिन सालाना सेल तो खत्म हो गई है, लेकिन अब शायद सियासी सेल शुरू हो गई है। कैसे, ये आपको बताते हैं, लेकिन पहले आप ये समझ लीजिए कि सेल होती क्या है। सेल मतलब एक के साथ एक फ्री, वैसे बताने की जरूरत नहीं है। और सियासी सेल भी आपको मालूम है, सियासी सेलर और खरीदार और बिकने वाले, उनके बारे में भी आप जानते हैं। और राजनीति ने तो जैसे सेल की नीतियों को आजमाने और अपनाने में अपनी भलाई समझ ली है। तभी तो पार्टियों को, नेताओं को जहां भी अच्छा ऑफर मिलता है, बस सीटों का सौदा करने निकल पड़ते हैं। लेकिन हद तो तब हो जाती है जब एक जगह सीट पक्की हो गई, उसके बावजूद दूसरी जगह से कुछ बेहतर मिला, तो बस दूसरी बस पर सवार हो गए। एक को छोड़कर दूसरे या तीसरे के पास चले जाएं, मतलब कंपास की तरह घूमते रहना। लेकिन करें भी तो क्या करें। उदारीकरण के दौर ने शायद सब कुछ इतना उदार और बिकाऊ बना दिया है कि जैसे लगता है कि हर चीज बिकने और खरीदने के लिए ही बनी हो, चाहे वो सियासत हो या सामान। सियासत में विचारधारा, सिद्धांत, ये सब तो अब लाइब्रेरी की शोभा बढ़ाने के लिए है। अब इसे मजबूरी कहें या जरूरी कहें, चलन प्रचलन कहें या समय की मांग, क्योंकि वास्तविक जिंदगी में अगर विचारधारा और सिद्धांत पर अड़े और खड़े रहे तो फिर समझ लीजिए सांसदीय और विधायकी आपसे परे हो जाएगी। हालांकि पहले ये कोई परंपरा रही हो, ऐसा हरगिज नहीं कहा जा सकता। खैर, अब हम आते हैं सीधे मुद्दे पर। कहते हैं देश की सत्ता का रास्ता यूपी से होकर गुजरता है। बेशक उत्तर प्रदेश की राजनीति हाल के कुछ सालों से बेमेल और मौकापरस्त गठबंधनों के दौर से गुजर रही है। देश और उत्तर प्रदेश की राजनीति के केंद्र में भाजपा है और भाजपा को हराने के लिए विपक्षी गठबंधन इतने एक्सपेरिमेंट कर चुके हैं और कर रहे हैं, कईयों की राजनीति एक्स हो गई है, यानी भूतपूर्व हो गई है। और इसकी सबसे सटीक मिसाल आरएलडी यानी जयंत चौधरी हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जाटलैंड की सियासी विरासत का वो वारिस जिसके परिवार की उत्तर प्रदेश की कौन कहे देश की राजनीति में कभी तूती बोलती थी, लेकिन आज इनके पास देश की सियासत करने के लिए एक तिनका भी नहीं है। 2 चुनावों से ये शून्य और इनकी राजनीति भी शून्य हो गई है। बावजूद इसके जयंत ने शायद फिर यही सोचा होगा कि अखिलेश की साइकिल पर सवार होंगे और राहुल का हाथ पकड़े रहेंगे तो इस बार नैया किसी तरह पार हो जाएगी। लेकिन सियासी सेल के जमाने में अब सबको सिर्फ अपना फायदा दिखता है और आज का युवा नेता तो अपनी पार्टी जैसे कंपनी की तरह चलाता है और वो खुद को अध्यक्ष या मुखिया नहीं, सीएमडी या सीईओ समझता है। अब चाहे आपका अतीत कितना ही रुआबदार रहा हो, लेकिन शेयर आपको आज की हैसियत के हिसाब से ही मिलेगा, नहीं तो जयंत के साथ ऐसा कतई नहीं होता। वैसे ये वक्त की बात है कि अखिलेश यादव के पिता दिवंगत मुलायम सिंह यादव कभी जयंत के दादा दिवंगत चौधरी चरण सिंह के शिष्य थे। उनसे ही सियासत का दांव पेच सीखा और खुद को वहां खड़ा कर दिया जहां से अब तक उनके बेटे अखिलेश यादव पश्चिमी यूपी में खासा असर रखने वाली आरएलडी के मुखिया जयंत चौधरी को लोकसभा की कुल 80 सीटों में से 8 सीटें यानी 10% सीटें देने को भी तैयार नहीं हुए। और हद तो तब हो गई जब आरएलडी को दी गई 7 सीटों में से भी 4 पर सपा नेताओं को लड़ाने का दांव चल दिया, यानी आज की गलाकाट कंपनियों की होड़ की तरह। यही नहीं, करीब 1 दशक से जयंत चौधरी के सखा बने अखिलेश यादव ने अपने एक और मौके के सखा राहुल गांधी को 11 सीटें ऑफर कर दी। बस लगता है कि जयंत ने यहीं से अपने सखा अखिलेश यादव को सबक सिखाने का मन बना लिया और ये लाजमी भी है। कांग्रेस पार्टी भले ही देश की राजनीति में 2019 में सिर्फ 52 सीट पर पाई हो, लेकिन दूसरे नंबर की पार्टी तो है ही। लेकिन उत्तर प्रदेश में तो राहुल और कांग्रेस की हैसियत जयंत चौधरी से बड़ी तो नहीं है। फिर भी जयंत हारे तो राहुल गांधी भी अमेठी से हारे। ले देकर राहुल की मां सोनिया गांधी यूपी से इकलौती कांग्रेसी सांसद रही। हाँ, ये बात और है कि राहुल थोड़ा चतुर निकले, या कहें उनके पास विकल्प था तो केरल के वायनाड से जाकर सांसद बन गए। जबकि जयंत बेचारे क्या करते, जमाने से जमाई जाटलैंड में उनकी सियासत जमींदोज हो गई और उनके पास फिर विकल्प भी कहां बचा था। लगता है कि जयंत चौधरी को देर से ही सही, लेकिन यह समझ आ रहा है कि हवा एनडीए की है। प्रधानमंत्री मोदी तो क्या, अब तो कई विपक्षी भी ये मानने लगे हैं कि मोदी को मात देना फिलहाल मुश्किल नहीं, नामुमकिन हो चुका है। इसलिए जयंत चौधरी ने भी शायद आसान रास्ता चुनने का मन बना लिया। विपक्षी गठबंधन इंडिया में बिखराव इस कदर बढ़ता जा रहा है कि कौन कब किस समय साथ छोड़ देगा, खुद साथ छोड़ने वाले को भी नहीं पता। नीतीश एनडीए में जा चुके हैं। उद्धव ठाकरे ने एक सभा में प्रधानमंत्री मोदी के लिए कहा कि कभी हम आपके दुश्मन नहीं थे और आज भी हम आपके दुश्मन नहीं हैं, हम आपके साथ थे, बाद में आपने ही हमें खुद से दूर कर दिया। अब उद्धव के इस बयान के सियासी मायने को समझना कहाँ मुश्किल है। और रही बात राहुल और कांग्रेस की राजनीति की, तो वो अभी भी उस खुशनुमा ख्वाब से निकल नहीं पा रहे हैं कि उत्तर भारत, खासकर हिंदी पट्टी के राज्यों में कांग्रेस की हैसियत एक राष्ट्रीय नहीं बल्कि क्षेत्रीय छत्र की भी नहीं रही।
लेकिन कांग्रेस अभी भी हर जगह अपने को बड़ा भाई नहीं दबंग पट्टीदार समझने की गलती पर गलती करती जा रही है। ऐसे में जयंत को भाजपा के साथ ज्यादा मुफीद लग रहा होगा, क्योंकि एक तो जयंत को मोदी का साथ मिलेगा, यानी मोदी है तो मुमकिन है। दूसरा, जयंत ने भाजपा के सामने 7 सीटों का प्रस्ताव रखा था और रालोद के जानकार सूत्रों की माने तो लोकसभा की 4 और राज्यसभा की 1 सीट पर बात लगभग तय हो गई। इसमें रालोद को कैराना, मथुरा, बागपत, अमरोहा लोकसभा सीटें देने की बात है। साथ ही यह भी तय हुआ कि यूपी सरकार के विस्तार में रालोद का भी एक मंत्री बनाया जा सकता है, और अगर लोकसभा की 1 सीट कम होती है तो राज्यसभा भी दी जा सकती है। जबकि सपा ने रालोद को जो 7 सीटें दी थी, कौन कौन थी वो अभी तक तय नहीं थी, लेकिन ये जरूर तय हो गया था कि रालोद को दी गई 7 सीटों में से 4 सीटों पर समाजवादी पार्टी अपने उम्मीदवार उतारेंगे और सिंबल रालोद का होगा। वैसे आरएलडी ने सपा से 12 सीटें मांगी थी। सपा ने वो तो नहीं दी, ऊपर से अखिलेश चाहते थे कि मुजफ्फरनगर, बिजनौर और कैराना सीटों पर सपा के नेता रालोद के सिंबल पर चुनाव लड़ें। सपा की यह राजनीति रालोद नेताओं और कार्यकर्ताओं को रास नहीं आई। अखिलेश और जयंत के बीच इसको लेकर मनमुटाव बढ़ा माना जा रहा है। तभी जयंत ने भाजपा नेताओं से संपर्क साधा, या यूं कहें भाजपा ने इस अवसर को लपक लिया। वैसे जयंत जब इंडिया गठबंधन का हिस्सा बने थे तब भी कहा गया था कि वो भाजपा नेताओं के संपर्क में है। वैसे भी भाजपा के साथ रालोद का स्ट्राइक रेट अच्छा है। रालोद ने 2009 में एनडीए के साथ चुनाव लड़ा और 5 सीटों पर जीत दर्ज की, और अब रालोद का जरा सपा बसपा और कांग्रेस के साथ स्ट्राइक रेट भी गौर कीजिए। 2019 के चुनाव में सपा बसपा के गठबंधन में रालोद शामिल हुई तो सपा ने रालोद को सिर्फ 3 सीटें, जिसमें रालोद एक भी सीट नहीं जीत पाई, जबकि सपा 5 और बसपा 10 सीट जीत गई। यहां तब चौधरी अजीत सिंह और जयंत चौधरी की सीट पर कांग्रेस ने समर्थन दिया था, लेकिन यहां रालोद के लिए नतीजा 0/सन्नाटा रहा। वहीं 2014 लोकसभा चुनाव में रालोद और कांग्रेस का साथ हुआ। रालोद को इस बार भी 0 का ही सामना करना पड़ा, यानी जयंत के लिए कौन सा विकल्प जिताऊ हो सकता है। लगता है जयंत और उनकी पार्टी ने गहन अध्ययन किया होगा। वैसे भी पश्चिमी यूपी में लोकसभा की करीब 27 सीटें हैं। ये जाट और मुस्लिम बहुल इलाका माना जाता है, और 2019 में भाजपा ने यहाँ की 19 सीटों पर जीत दर्ज की, जबकि एक समय जाटलैंड के सियासी लैंडलॉर्ड माने जाने वाले दिवंगत चौधरी चरण सिंह का परिवार इस चुनाव में हीरो के बजाय जीरो हो गया। यही नहीं, जयंत ने भी भांप लिया होगा कि जाटों के एक वर्ग की भाजपा से नाराजगी के बावजूद भाजपा विजय पताका फहराती जा रही है, और उसकी गवाही आंकड़े दे रहे हैं। शायद 2022 यूपी विधानसभा चुनाव को देखकर भी जयंत सपा से बितके हैं। पश्चिमी यूपी की करीब 136 विधानसभा सीटें हैं, जहां जाट मुस्लिम समीकरण और भाजपा विरोध के हल्ले के बावजूद भाजपा ने यहां करीब 94 सीटों पर जीत दर्ज की। वहीं इसकी 22 जाट बहुल सीटों में से 16 सीटें भी शामिल थी। वहीं रालोद के साथ सपा का गठबंधन 2018 के लोकसभा उपचुनाव से है। कैराना लोकसभा सीट पर हुए इस उपचुनाव में सपा ने अपनी नेता तबस्सुम हसन को रालोद के सिंबल पर चुनाव लड़ाया था। उन्होंने भी जीत दर्ज की। इन चुनावों के बाद रालोद ने 2022 के विधानसभा चुनाव में रालोद 33 सीटों पर चुनाव लड़ी और सिर्फ 9 सीटें जीत पाई। यही नहीं, भाजपा ने पश्चिमी यूपी क्या देश भर के जाटों को खुश करने के लिए भी बहुत कुछ किया है। यूपी प्रदेश भाजपा अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह जाट है, तो भाजपा ने जाट को उपराष्ट्रपति बनाया है। ऐसे में जयंत चौधरी के लिए भाजपा रालोद गठबंधन शायद ज्यादा जिताऊ लग रहा है, और जयंत अब वही कर रहे हैं जिससे तय है कि वो एनडीए के हो गए लगते हैं, क्योंकि रालोद ने 2 कार्यक्रम टाले हैं, जिसमें 12 फरवरी को छपरौली में पिता अजीत सिंह की जयंती पर उकई प्रतिमा का लोकार्पण करना था, जो टाला गया है। सूत्रों की माने तो इस कार्यक्रम में पीएम नरेंद्र मोदी को बुलाने की तैयारी है। इसके लिए पीएम का समय मांगा गया है। इस बीच सपा नेता शिवपाल सिंह यादव ने कहा है कि जयंत चौधरी कहीं नहीं जा रहे हैं और जयंत धर्मनिरपेक्ष लोग हैं। वो इंडिया गठबंधन में बने रहेंगे और भाजपा को हराएंगे। और यही बात राहुल गांधी की करें तो उनकी भारत जोड़ो यात्रा जिस जिस राज्य से गुजर रही है, उनके सहयोगी या तो छोड़कर जा रहे हैं या फिर उनके सहयोगियों पर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ता है। राहुल की यात्रा पश्चिम बंगाल घुसी तो ममता चली गई। राहुल के बिहार पहुंचते नीतीश ने किनारा कर लिया। झारखंड पहुंचे तो हेमंत सोरेन जेल चले गए। अब यूपी आने की तैयारी है तो अखिलेश के सखा जयंत चौधरी गठबंधन का साथ छोड़ रहे हैं। इस बीच राहुल की यात्रा में शामिल होने को लेकर सपा और कांग्रेस का निमंत्रण का खेल खेला जा रहा है। अखिलेश के तंज के बाद कांग्रेस ने अखिलेश को राहुल की यात्रा में शामिल होने का निमंत्रण भेजा तो अखिलेश ने उसे स्वीकार कर लिया। शायद उन्हें भी लग रहा है कि एक सखा जयंत तो छोड़कर जा ही रहे, अब राहुल भी छोड़कर चले गए तो फिर उनका क्या होगा। भाजपा तो अखिलेश को कहीं का नहीं छोड़ेगी। आखिर अंदर खाने कांग्रेस और बसपा के बीच नजदीकी बढ़ने की भी खबर है, क्योंकि अखिलेश ने जिस तरह कांग्रेस को 11 सीटें अपने मन से देने का फैसला सुनाया है, उससे कांग्रेस पार्टी भी नाराज थी। वैसे भी यूपी में कांग्रेस को खोने के लिए कुछ है नहीं। ले देकर एक रायबरेली सीट है और उस पर कांग्रेस को लगता है कि एक सीट तो कहीं नहीं जाने वाली है। यानी आने वाले समय में उत्तर प्रदेश में सियासत का सबसे बड़ा सियासी खेल लगने वाला है, और जिससे सीटों का सबसे बड़ा सौदा दिखेगा
वो वहीं भागेगा। तो देखते जाइए कौन किधर जाता है और सीटों का सौदा किस तरह अपने पक्ष में कितना कर पाता है। तो ये थी बुलंद भारत टीवी की पेशकश। फिर आपसे होगी मुलाकात। नमस्कार।